रक्तदाताओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना युवा दानिश खान के द्वारा रक्तदाताओं को प्रेरित किया जा रहा है। आज हम आपको एक ऐसे युवा व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं जो बचपन से समाज सेवा का कार्य करता हुआ आ रहा है। हम बात कर रहे हैं युवा दानिश खान की, जो समाज सेवा में लगातार कार्य करता है। दानिश ने एक ब्लड डोनेट करने के लिए लोगों को प्रति जागरूक भी करता है, लोगों को बताता है कि आपको एक बड़ा ब्लड डोनेट करना चाहिए जिससे एक व्यक्ति की जान बच सके। डोनेशन के जरिए कई लोगों की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। दानिश लोगों को अपने मोबाइल से स्टेटस पर कोई और स्टोरी न लगाने की अपील कहते हैं कि ब्लड किसी व्यक्ति की आवश्यकता पड़े तो वह स्टेटस पर अपनी स्टोरी लगाएं, जिससे किसी के पास ये ब्लड उपलब्ध हो तो उस व्यक्ति को उपलब्ध करा सकें। कि बचपन में लोग खिलौने खेलते थे, लेकिन दानिश लोगों को जागरूक कर रहा है, वो भी ब्लड के लिए, जिससे व्यक्ति की जान बच सके। दानिश ने बताया कि उसकी टीम 500 लोगों की है, जो आगरा जिले से बाहर मथुरा, फिरोजाबाद, हाथरस, अलीगढ़, मैनपुरी से जुड़े व्यक्ति हैं। जिस किसी व्यक्ति को ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, उनकी टीम ब्लड पहुंचाती है। अमन गुप्ता, आगरा, समाचार 24। मेरा नाम दानिश खान है। क्या शुरुआत रही ब्लड बैंक में, कैसे आप एंट्री की और कितने लोगों की टीम जुड़ी हुई है आपसे अब तक? 2019 से जब मैंने स्टार्टअप करा और जब हम लोग इस फील्ड के अंदर आगे बढ़े, फील्ड तो नहीं कहूँगा, इस सोच के अंदर आगे बढ़े, तो जब हमने देखा कि रक्तदान, जब हमारा कोविड चल रहा था तो लोगों के अंदर छुआछूत की एक बीमारी अपने दिमाग के अंदर लोगों ने ग्रहण कर ली थी, पर वो ज़रूरी भी थी क्योंकि कोविड के नियमों के अनुसार लोगों से दूरी बनाना और मास्क पहनना और तमाम उसके कोविड के नियम में आते थे। पर उसके साथ में लोग ना अच्छी चीज़ों से भी पीछे हट रहे थे। अच्छी चीज़ जैसे हमें देखने को मिला कि जब लोग ज़्यादातर एडमिट थे तो 70 से 50% लोगों को रक्त की ज़रूरत पड़ रही थी, और उसमें हमें ये देखने को मिल रहा था परिवार के सदस्य तक उसके अंदर आगे बढ़कर हिस्सा नहीं ले रहे थे। तो उस दौरान मेरे परिवार के मेरे अच्छे दोस्त जो आगरा पुलिस में हैं, तो उनके भतीजे को ब्लड की नीड पड़ी थी, और उसके तुरंत बाद एक बेटी थी जो मथुरा वृंदावन से थी, मंदिर के फैमिली थी, तो उस बच्ची को ब्लड की नीड पुष्पांजलि के अंदर पड़ी थी। जिस टाइम हम लोग ब्लड डोनेट करके पहली बार कर आए, तो वो ब्लड डोनेट करना हमारे लिए बहुत आसान था। पर उसके बाद उस फैमिली का कॉल हमारे पास जो आया कि आपका बहुत शुक्रिया और आपने हमारी बच्ची की जान बचा ली, तो वो मैसेज से हमें एक प्रेरणा मिली। तो हमने ये सोचा कि हम लोग आज के बाद व्हाट्सएप स्टेटस नहीं लगाएंगे, और हम स्टेटस सिर्फ वही लगाएंगे जैसे किसी का भी फॉरवर्ड होता हुआ मैसेज आ गया कि हमें ब्लड की नीड है, तो हम वो स्क्रीनशॉट लेकर अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाएंगे। तो उस तरीके से धीरे धीरे करके हम लोगों के पास रिक्वायरमेंट आती रही और हम लोग उसको व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते रहे, और आप जैसे ही भाई बंधुओं ने उसको सपोर्ट कर लोगों का मैसेज आता है, ठीक है मेरा ब्लड ग्रुप गया और मैं फ्री हूँ, मैं ब्लड डोनेट कर आ जाता हूँ। इस तरीके से वो कंटिन्यू हमारा रहता रहा। तो हमारा जब ये कंटिन्यू रहा तो आज हमारे पास धीरे धीरे करके आगरा, इलाहाबाद, मैनपुरी, फिरोजाबाद, अशोकाबाद, अलीगढ़, सारे के सारे लगे हमारे जो लोग थे वो बढ़ते चले गए, और वहाँ से पूरी की पूरी संयुक्त रूप से एक टीम बनकर तैयार होती रही। और टीम बनकर तैयारी नहीं, आज भी लोग उसमें जुड़ते हैं, लोग मैसेज करते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप गए और हमें ब्लड की जरूरत पड़ने पर आप हमें कॉल कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हमारा कंटिन्यू हो गए आपको जुड़े हुए। जब हमने इसका शुरुआत 2019 के अंदर कोविड के अंदर करा था, मुझे आज भी याद है कि हम लोग एसएन के बाद उस टाइम पे गाड़ियों को डबल स्टैंड करके हम लोग बैठे हुए थे, और जहाँ एसएन का ब्लड डोनेशन वहाँ का कैंप वो है जहाँ जगह है, तो वहाँ लोगों की रिक्वायरमेंट आ रही थी कि ब्लड की जरूरत है, वहाँ हमारी टीम के मेंबर जाके हल्का ब्लड डोनेट कर आ रहे थे। कितने लोगों की टीम है लगभग? आज तो मैं मानता हूं कि ऊपर वाले के आशीर्वाद से 15,000 से ज़्यादा लोगों की टीम हमारे पास बनके तैयार हुई है, जो आगरा ही नहीं, आगरा के आसपास सटे हुए इलाकों में वो लोग हमारे साथ लड़के जुड़े हुए हैं, सारे टीम के मेंबर जुड़े हुए हैं, और कंटिन्यू हम लोग वर्क कर रहे हैं। कैसे ब्लड प्राप्त होता है जिससे ब्लड की जरूरत पड़ती है, और क्या निःशुल्क रहता है जिसमें ब्लड का? मैंने आपको बताया कि हमने व्हाट्सएप का जो हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसका हमने सही तौर से यूज़ करने की सोची, और वही सोच हमने आगे अपनी टीम के मेंबरों के साथ शेयर करी, क्योंकि हमारा मानना है कि प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन है या सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वहाँ अपनी मानसिक तौर की, जैसे हमारा गाने बजाना, स्टेटस लगाना, पफ क्लब के स्टेटस लगाने से बेहतर है कि किसी की जान को बचाने के लिए हमारे स्टेटस लगाए जाएं, किसी की मदद करने के लिए हमारे स्टेटस लगाए जाएं, किसी के साथ खड़े होने के लिए हमारे स्टेटस लगाए जाएं। तो हमने उसी तरीके से आगे बढ़ते हुए हमने वो स्टेटस लगाना शुरू करे। लोगों की रिक्वायरमेंट हमारे पास आती थी कि हमें ब्लड की जरूरत है, उन्होंने कहा बी पॉजिटिव ब्लड की जरूरत है, तो हमने अपने स्टेटस पे लगाया, और किसी जरूरतमंद को देने वाले व्यक्ति ने उसको एक्सेप्ट करा, उसने वहां जाकर उसको ब्लड डोनेट कर आया। कैसे आप तक पहुंचेंगे लोग? आप ब्लड की जरूरत आगे लोगों को पड़ती है, तो पहले तो मैं सबसे पहले आपको एक नियम बता दूं, ब्लड डोनेट करने के लिए हमारा एक नियम बना के हमने तैयार करा कि पहले तो अगर आपको भगवान ना करे कभी किसी को ब्लड की जरूरत पड़े, अगर ब्लड की जरूरत पड़ती
है, तो हमारा सबसे पहला नियम हमें ये भी देखने को मिला कि हम लोग जब ब्लड डोनेट करके आते हैं, परिवार में अगर 4 सदस्य हैं, लोग ब्लड डोनेट करना नहीं चाहते हैं, परिवार में लोग होने के बाद भी ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, जब हमारा कैंप लगते हैं, जब हमारे साथ खड़े होना नहीं चाहते। पर एक भगवान की एक कहावत है कि अच्छा और बुरा वक्त आता जाता रहता है, पर जब मैं कहता हूं कि लोगों को जरूरत पड़ने पे वो जरूर हमारे पास कॉल कर लेते हैं, पर उन लोगों को हम एक संदेश देना चाहते हैं कि जरूरत आज आपको है, कल किसी और को है, तो कल वाली जरूरत के नहीं, पहले आप किसी और के साथ खड़े होइए, आने वाली जरूरत के साथ हम आपके साथ खड़े नजर आएंगे। कॉन्टैक्ट नंबर आपका या कोई? कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वही है 8899366666, और एक हमारा ऑनलाइन कॉलिंग नंबर भी है 9319766666, और 99366666 वाला जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैंने पर्सनली फैमिली ऑपरेटिंग सिस्टम बना रखा है, जिसमें मम्मी वगैरह कॉलिंग वगैरह उसकी 24 आवर रिसीव करने के लिए तैयार रहती है।